हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं हाची द डॉग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। और ये कहानी किसी लेखक से नहीं, बल्कि ये कहानी एक सच्ची घटना है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो कुछ ऐसी है ये कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एजबारो यूनो, काफ़ी लंबे समय से जो जापान में अकीता नस्ल कुत्ता ढूंढ रहे थे। तभी उनके स्टूडेंट ने ओदेच सिटी से हाचिको नाम के एक डॉगी को अडॉप्ट करने की सलाह दी। तो अगली ही सुबह प्रोफेसर उस डॉगी को अपने लिए अडॉप्ट कर लेते हैं। प्रोफेसर उसको प्यार से हाची बुलाते थे। कुछ दिनों में प्रोफेसर और हाची के बीच खूब गहरा रिश्ता बन जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, जैसे एक बेटा अपने पिता से और पिता अपने बेटे से। कई बार हाची और प्रोफेसर की वाइफ उनको छोड़ने स्टेशन जाते थे और प्रोफेसर स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जाते थे। ऐसा बहुत बार हुआ कि उनकी पत्नी और हाची द डॉग उनको कई बार लेने व छोड़ने स्टेशन आते जाते थे। एक दिन जब प्रोफेसर अपने काम के लिए स्टेशन निकलते हैं तो हाची भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। तब प्रोफेसर देखते हैं कि उनका डॉग उनके पीछे पीछे आ रहा है। तो प्रोफेसर ट्रेन में चढ़ने के बजाय हाची को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम घर जाओ, मुझे काम पर जाना होगा। लेकिन हाची नहीं मानता। तो प्रोफेसर उस दिन काम से छुट्टी लेकर हाची के साथ वापस आ जाते हैं और वो दोनों घर जाकर घर के पार्क में खूब एक दूसरे के साथ खेलते हैं। बात आती है अब अगले दिन की, जब प्रोफेसर काम पर चले जाते हैं और हाची घर होता है। ऐसा ही शाम हो जाती है और शाम वाली ट्रेन का हॉर्न सुनकर हाची स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ता है और कुछ देर बाद वो यात्रियों की बीच प्रोफेसर को स्टेशन से बाहर आते हुए देखता है और हाची खुशी से झूम उठता है और प्रोफेसर भी हाची को देखकर खूब खुश हो जाते हैं। वो दोनों वहीं स्टेशन पर एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। अब बात आती है फिर अगली सुबह की। प्रोफेसर को फिर से काम पर जाना होता है तो हाची उनके साथ साथ रहता है। प्रोफेसर हाची को स्टेशन नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि उनको हाची की फिक्र रहती थी कि ये घर जा पाएगा या नहीं। लेकिन उस दिन प्रोफेसर उसको अपने साथ ले जाते हैं और स्टेशन पहुंचकर हाची को बुलाते हैं और कहते हैं तुम अब घर जाओ। हाची चुपचाप घर चला जाता है और प्रोफेसर ट्रेन पकड़ अपनी यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। जैसे ही शाम को ट्रेन का हॉर्न बजता है हाची दौड़ा हुआ चला आता है स्टेशन पर, प्रोफेसर का इंतज़ार करता है। प्रोफेसर भी हाची का इंतज़ार करते हैं और देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों खुशी खुशी अब हर रोज़ ऐसा ही करते हैं। हाची उनको रोज़ स्टेशन छोड़ने जाता और उनको स्टेशन से वापस भी लेने आता। धीरे धीरे अब हाची और प्रोफेसर के बीच बहुत ही गहरा दोस्ती और रिश्ता भी हो गया। उनका पूरा समय एक दूसरे के साथ ही बीतता था। अगली सुबह जब प्रोफेसर काम के लिए जाते हैं तो हाची उन्हें छोड़ने जाता है, पर आज वो कुछ उदास सा है। प्रोफेसर पूछते हैं क्या हुआ मेरे बच्चे, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। पर जैसे ही प्रोफेसर ट्रेन में चढ़ने लगते हैं हाची उनको ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर देता है। प्रोफेसर को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हाची आज क्यों कर रहा है और हाची आज उदास भी है। प्रोफेसर पर भौंक क्यों रहा है वो। ट्रेन चल पड़ती है और हाची उन्हें जाते देखता रहता है, मानो जैसे कुछ छूट सा गया हो। कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते समय अचानक प्रोफेसर की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और प्रोफेसर की वहीं मृत्यु हो जाती है। अब शाम होती है और हाची स्टेशन पर उनका इंतज़ार करता है, लेकिन इंतज़ार करते करते रात हो जाती है पर प्रोफेसर नहीं आते। तब उनके प्रोफेसर के पड़ोसी हाची को घर ले जाते हैं, लेकिन हाची बहुत उदास रहता है। अगले दिन शाम होते ही फिर हाची स्टेशन जाता है और प्रोफेसर का इंतज़ार करता है। स्टेशन से निकलने वाले हर चेहरे को बड़े ध्यान से देखता है, लेकिन वो जिस चेहरे का इंतज़ार कर रहा था वो चेहरा उनमें उसको कहीं नहीं दिखाई देता। अब फिर से रात हो जाती है और बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है। तब स्टेशन मास्टर हाची के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें प्रोफेसर का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी नहीं आएंगे क्योंकि अब वो नहीं रहे। तब हाची बहुत उदास रहने लगता है और हर रोज़ उनका वही इंतज़ार करता है।
हाची ने अपनी ज़िंदगी के बाकी जो 10 साल है प्रोफेसर के इंतज़ार में गुजार दिए, लेकिन वो कभी नहीं लौटे। 8 मार्च 1935 को स्टेशन के पास सड़क पर हाची ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?